नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 3 मौतों से कांपा उदयपुर का गांव। पत्नी के सुसाइड ने तोड़ा पति का हौसला। मासूम बेटे को मारकर खुद भी दे दी जान। घर में मिला भावुक सुसाइड नोट। दोनों पक्षों ने पुलिस जांच की उठाई मांग। उदयपुर में खाद बीज घोटाले पर किसानों का फूटा गुस्सा। विभागीय मिलीभगत के आरोप, कार्रवाई नहीं तो बड़ा आंदोलन की चेतावनी। उदयपुर में समुद्र जैसा नजारा। फतेहसागर किनारे तैयार अस्थायी बीच। 1 फीट रेत पर होंगे बीच वॉलीबॉल मुकाबले। 25 से शुरू होंगे खेलो इंडिया गेम्स। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के ऋषभदेव थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पत्नी के सुसाइड के बाद पति ने अपने 7 साल के बेटे की हत्या कर दी और खुद भी फंदे से लटक कर जान दे दी। घर में एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें पति ने लिखा कि मेरे घर वालों की कोई गलती नहीं, पत्नी मरी इसलिए हम भी मर रहे हैं। घटना के बाद गांव में मातम पसरा है, जबकि दोनों पक्षों ने पुलिस से मामले की पूरी जांच की मांग की है। उदयपुर के ऋषभदेव थाना क्षेत्र के मसारों की ओवरी गांव में बुधवार शाम एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। एक ही घर में पति, पत्नी और 7 साल के बच्चे के शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। शुरुआत में यह एक सामूहिक सुसाइड जैसा प्रतीत हुआ, लेकिन घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए। जानकारी के मुताबिक जगदीश मीणा, उसकी पत्नी शारदा और बेटे हिमांशु के शव अलग अलग कमरों में मिले। शारदा का शव फंदे से उतारकर फर्श पर रखा हुआ था, जबकि जगदीश और उसका बेटा 2 अलग अलग कमरों में फंदे से लटके मिले। घर से एक सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा था कि मेरे घर वालों की कोई गलती नहीं, पत्नी मेरे से पहले फंदा लगाकर मर गई, इसलिए हम दोनों भी मर रहे हैं। इस नोट से अंदाजा लगाया जा रहा है कि पत्नी की मौत के बाद पति मानसिक रूप से टूट गया था और उसने पहले बेटे को मारकर खुदकुशी कर ली। बुधवार शाम जब जगदीश के माता पिता घर लौटे तो गेट अंदर से बंद मिला। बाइक बाहर खड़ी थी, लेकिन घर के भीतर से कोई आवाज नहीं आने पर शक गहरा गया। पड़ोसियों की मदद से गेट का ताला तोड़ा तो अंदर का हालात देखकर सभी दंग रह गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। डीएसपी राजीव राहर के अनुसार पत्नी ने सुसाइड क्यों किया इसका कारण अभी सामने नहीं आया है। दूसरी ओर शारदा के पीहर पक्ष और जगदीश के भाई दोनों ने थाना पुलिस को अलग अलग रिपोर्ट देकर जांच की मांग की है। पीहर पक्ष का कहना है कि यह हत्या भी हो सकती है, जबकि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। 3 मौतों ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया है। उदयपुर जिले के कंधारिया और लुणावतों का खेड़ा क्षेत्र के किसानों में भारी रोष है। आरोपी की बिना लाइसेंस दुकान महंगे दामों पर खाद और बीज बेच रहे हैं, जबकि किसानों की शिकायतों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसानों का कहना है कि विभागीय मिलीभगत के कारण नकली खाद की बिक्री बढ़ रही है और योजनाओं का लाभ भी जमीन पर नहीं पहुंच रहा है। इसी बीच कृषि पर्यवेक्षक कमलेश शर्मा का हटा ना जाना भी विवाद का बड़ा कारण बना हुआ है। किसानों ने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं हुई तो विरोध तेज होगा। कंधारिया और लुणावतों का खेड़ा पंचायत क्षेत्र इन दिनों गंभीर कृषि संकट से गुजर रहा है। किसानों का आरोप है कि बिना लाइसेंस कई दुकानें खुलेआम खाद और बीज बेच रही है और यूरिया डीएपी के दाम तय दर से काफ़ी अधिक वसूले जा रहे हैं। किसानों ने 14 अक्टूबर 2025 को लिखित, मौखिक और सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायतें दर्ज करवाई, लेकिन आज तक विभागीय स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों का कहना है कि विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना नकली खाद की बिक्री संभव ही नहीं। इसका सीधा नुकसान जमीन पर काम करने वाले किसानों को हो रहा है।
इनकी फसलें प्रभावित हो रही है और लागत बढ़ती जा रही है। इसी बीच कृषि सेवा केंद्र कंधारिया से कृषि पर्यवेक्षक कमलेश शर्मा का हटाया जाना भी ग्रामीणों को असंतोष का बड़ा कारण बन गया है। किसानों के मुताबिक कमलेश शर्मा किसानों तक योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाने में सक्रिय थे, लेकिन उन्हें प्रतिनियुक्ति पर कार्यालय में लगा दिया गया, जबकि वर्तमान स्थिति में किसानों को अनुभवी मार्गदर्शन की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्षेत्र के किसानों का यह भी आरोप है कि खेत, तालाब, ताराबंदी, पाइपलाइन, कृषि यंत्र, जैविक कंपोस्ट सहित कई कृषि योजनाओं की फाइलें महीनों से लंबित पड़ी है। बैलगाड़ी से खेती करने वाले किसानों के आवेदन भी अब तक निस्तारित नहीं हुए। इतना ही नहीं, इस सीजन में दोनों पंचायतों में कृषि विभाग द्वारा खाद बीज का एक भी वितरण नहीं किया गया, जिससे किसान अपनी फसल बचाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। मैं मोहब्बत सिंह राणावत, उप प्रधान जाडोल और जिलाध्यक्ष भी हूँ वर्तमान में। हमारे कृषि सेवा केंद्र कंथारिया में ग्राम पंचायत लुणातो खेड़ा और कंथारिया 2 पंचायतें आती है। पूर्व में हमने नकली खाद की जो कालाबाजारी हो रही है उसकी हमने 14/10/2025 को हमने लिखित में शिकायत दी एडिशनल साहब को और संयुक्त साहब को, दोनों को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे वहाँ कृषि पर्यवेक्षक कमलेश शर्मा लगाया गया था, लेकिन उसको भी इन्होंने हटा दिया और कालाबाजारी कराई हमारे के वहाँ थोक के। अभी भी हमारे खाद बीज कोई वितरण नहीं किया गया। अभी आज की तारीख में कोई कृषि पर्यवेक्षक नहीं है, जिसको भी लगा रखा है वो कोई काम नहीं करता है। अभी भी आज भी हमारे तालाबंदी की हुई है, उसमें जो ताला लग रहा है, किसान खाद बीज के लिए आतुर है, इसलिए किसान परेशान होकर आज धरने पे बैठा है। हमने 2 महीने भर पहले भी इसमें लिखित में शिकायत की, हमारे कृषि पर्यवेक्षक को वहां से हटा दिया गया, जबकि पहले जो कृषि पर्यवेक्षक लगाया गया था अच्छा काम कर रहा था। इनकी मिली भगत से वहां कालाबाजारी करानी थी खाद की, विदाउट लाइसेंस खाद बीज बेच रहे हैं, इसलिए किसान परेशान होकर आज सड़कों पे उतरा है। कृषि विभाग के यहाँ धरना देने में आया है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। अगर आपकी मांगे नहीं मानते तो आगे की क्या राजनीति है? अगर हमारी मांगे नहीं पूरी करेंगे तो हम यहीं बैठेंगे धरने पे और सड़क को जाम करेंगे, सड़क के बीच में जाके बैठेंगे। किसानों की मांग माननी पड़ेगी, सरकार को भी मांगनी पड़ेगी और कृषि विभाग के अधिकारियों को भी मांगनी पड़ेगी। किसान जो है, जो सबके माई बाप हैं, किसानों से सबकी पूर्ति होती है, इसलिए किसान की मांगे जिनको माननी पड़ेगी, नहीं तो हम सड़कें जाम करेंगे, कृषि विभाग के यहीं बैठे कर धरना देंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहाँ से जाएंगे नहीं। मेरा नाम देवीलाल कुमावत, ग्राम पंचायत कंथारिया लैम्प्स अध्यक्ष। हमारे वहाँ लाइसेंस होते हुए खाद बीज नहीं आ रहा है और समय पे खाद बीज सरकार नहीं दे रही है, इसलिए हम धरने पे बैठे हैं और काले बाजारी बंद किए जाए। गांव में काले बाजारी हो रही है खाद की और कृषि पर्यवेक्षक कमलेश जी को वापस लगाया जाए। सारे किसान हमारे वहाँ खुश थे और 1-2 आदमी शिकायत से उनको हटा दिया, वापस लगाया जाए। यही हमारी मांग है, नहीं तो हम यहाँ बैठे रहेंगे। राजस्थान इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कर रहा है और उनमें उदयपुर एक बड़े आयोजन स्थल के रूप में सामने आ रहा है। झीलों की नगरी में पहली बार बीच वॉलीबॉल की प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसके लिए फतेह सागर झील किनारे खास आर्टिफिशियल बीच बनाया गया है। गुजरात के डीमा से 800 टन से ज्यादा विशेष रेत मंगाकर 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ग्राउंड तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही कायाकिंग, कैनोइंग और जूडो की प्रतियोगिता भी उदयपुर में होगी। खेलों और प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा संगम, यह तस्वीर जल्द उदयपुर के फतेह सागर झील किनारे देखने को मिलेगी। राजस्थान इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कर रहा है और इसमें उदयपुर सबसे खास आयोजन स्थलों में शामिल है। पहली बार इन गेम के बीच वॉलीबॉल को शामिल किया गया है और इसके लिए झील किनारे कृत्रिम बीच बनाया गया है, जो शहर के लिए ऐतिहासिक कदम है। इस बीच को बनाने के लिए गुजरात के डीसा से विशेष प्रकार के 800 टन रेत ट्रकों के जरिए लाई जा रही है। खेल विभाग इसके लिए 2 प्रोफेशनल बीच वॉलीबॉल ग्राउंड तैयार कर रहा है, जहां 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक पुरुष और महिला की 8-8 टीमें मुकाबला खेलेगी।
खिलाड़ियों को प्राकृतिक माहौल में खेलने का जो अनुभव उदयपुर देगा वह शायद किसी और शहर में संभव नहीं। खेल अधिकारी महेश पालीवाल के अनुसार उदयपुर का प्राकृतिक सौंदर्य जल क्रीड़ा और आउटडोर इवेंट्स के लिए बेहद उपयुक्त है। इस आयोजन से पर्यटक, खेल और शहर की अंतर्राष्ट्रीय पहचान तीनों को नया आयाम मिलेगा। पालीवाल ने कहा कि उदयपुर में भविष्य के बीच वॉलीबॉल को स्थायी रूप से शुरू करने की तैयारियां भी की जा रही है। खेलों के जरिए उदयपुर में न केवल देश भर के खिलाड़ियों का स्वागत करेगा बल्कि पर्यटन और शहर की प्रतिष्ठा को भी नई ऊंचाई देने वाला है। उदयपुर में जुडो अटल बिहारी वाजपेयी एमबी कॉलेज में होंगे, कैकिंग कैनोइंग फतेह सागर की पाल पे और बीच वॉलीबॉल महाकालेश्वर मंदिर में आयोजित होंगे। 25 से 28 तक जुडो आयोजित होंगे। 28 से 1 दिसंबर तक बीच वॉलीबॉल की प्रतियोगिता आयोजित होगी। 2 से 4 कैकिंग कैनोइंग की प्रतियोगिता आयोजित होगी। क्या किस तरह की तैयारी चल रही है? अभी सारी एजेंसीज आ चुकी है और अभी इनकी पूरी तैयारी की जा रही है। खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था यहाँ आसपास के होटलों में की गई है जो ओयो के माध्यम से की जाएगी। खाने की व्यवस्था भी दे रखी है, एक एजेंसी को ही दे रखी है। इन खिलाड़ियों के लिए सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने की व्यवस्थाएं की जा रही है। ये फतेह सागर पाल किनारे क्या होगा सर? फतेह सागर की पाल के किनारे कैकिंग कैनोइंग का आयोजन होगा और वहाँ जो ऊपर नीमच माता में पार्किंग है वहाँ उनका फूड कोर्ट लगेगा और बाकी सारी व्यवस्थाएं पाल के किनारे अपोजिट साइड में जितने भी उनके जो डॉम वगैरह लगने हैं वो लगेंगे। ये पहली बार हो रहा है राजस्थान में? ये राजस्थान में खेलो इंडिया पहली बार हो रहा है और सभी संभाग मुख्यालय पे 2-2 गेम दिए गए हैं, लेकिन उदयपुर संभाग में अपने को 3 गेम दिए हैं। ऑलमोस्ट अपन कह सकते हैं 4 गेम दिए। कैकिंग कैनोइंग अलग अलग है तो 4 गेम उदयपुर को दिए, बाकी सबको 2-2 गेम दिए हुए। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल पर। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। उदयपुर में गांधी ग्राउंड पर आयोजित घूमर फेस्टिवल ने शहर में सांस्कृतिक रंग बिखेर दिए। रंग बिरंगे राजपूती पोशाक में सजी महिलाओं ने लगभग 2 घंटे तक घूमर की शानदार प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में देरी जरूर हुई लेकिन उत्साह कम नहीं पड़ा। मुख्य अतिथि सांसद मन्नालाल रावत सहित कई जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में शिरकत की और प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। उदयपुर के गांधी ग्राउंड में आयोजित घूमर फेस्टिवल ने शहर को एक बार फिर राजस्थानी रंगों में भर दिया। सुबह से ही लोगों में उत्साह नजर आ रहा था और जैसे ही महिलाओं ने पारंपरिक राजपूती वेशभूषा में मंच संभाला, पूरा ग्राउंड संस्कृति की एक जीवित छटा में रंग गया। करीब 2 घंटे तक चलने वाला इस नृत्य कार्यक्रम में महिलाओं ने राजस्थानी लोकगीतों पर घूमर की खूबसूरत प्रस्तुतियां दी, जिसने दर्शकों के मन को मोह लिया। कार्यक्रम में 1 घंटे की देरी जरूर हुई लेकिन दर्शकों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। फेस्टिवल में व्यक्तिगत और समूह श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि सांसद मन्नालाल रावत ने कहा कि घूमर राजस्थान की पहचान है और ऐसे कार्यक्रम लोक संस्कृति को नई ऊर्जा देते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस कर रही है। उप निर्देशक सुमिता सरोच ने कहा कि इस आयोजन ने प्रदेश की पारंपरिक पहचान को फिर से जीवित किया है। कार्यक्रम में किशोरियों से लेकर प्रौढ़ महिलाओं तक भी सभी ने उत्साह के साथ भाग लिया। हाँ बस हाँ
आज 19 नवंबर को 5 बजे यहाँ पर घूमर का प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। आप जैसे देख सकते हैं काफी संख्या में महिलाओं ने इसमें भाग लिया है। लगभग 22 तो हमारे यहाँ पे ग्रुप्स हैं और 150 के करीबन इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स भी हैं और अभी लास्ट मिनट तक भी रजिस्ट्रेशन आते रहे हैं। और इसमें अभी अलग अलग कॉम्पिटिशन्स हैं, जैसे कि बेस्ट कॉस्ट्यूम है, बेस्ट ज्वेलरी है, ग्रुप डांस है, कोरियोग्राफी है, इस तरीके की प्राइज मनी भी है जो इस कार्यक्रम के उपरांत हम अभी देंगे। राजस्थान की जो है बड़ा फेमस डांस है महिलाओं का, और महिलाओं ने इससे उत्साह देखा और खासकर ये जो आयोजन हुआ है इससे कितना फायदा होगा। देखिए हमारी ये जो कोशिश है ये तो प्रथम बार है कि इसको एक रेगुलर फीचर बनाने का, ताकि ये घूमर फेस्टिवल एक इंटरनेशनल लेवल पे एस्टैब्लिश हो जाए और इसको देखने के लिए ही पर्यटक खास इंडिया या राजस्थान पधारे हैं। यार समझ नहीं आ रहा है। हिंदी बहुत अच्छा। आपका नाम बताइए। मारो नाम दीक्षा नाथ राठौड़ है और यो घूमर फेस्टिवल जो आयोजन जो है जो पहल की दी है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी थी, बहुत ही अच्छी पहल की दी है और सबने बहुत मजा आयो और बहुत एंजॉय की दो है सब जना और बहुत ही अच्छा। और मां सेंट एंथनी स्कूल ग्रुप, वहाँ टीचर्स ग्रुप भी अलग आयो है और चिल्ड्रन ग्रुप भी अलग आयो। आप सभी ग्रुप में निवेदन है कि आप बिल्कुल जीत सकते हैं। हाँ, पार्टिसिपेशन सबसे बड़ी बात है। होगा कार्यक्रम वो देखने के बाद आपकी आप सभी क्योंकि हम राजस्थान से जुड़े हुए हैं और खासकर मेवाड़ से गौरवशाली इतिहास रहा है हमारा, तो हम मेवाड़ से जुड़े हुए हैं तो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, इसीलिए हमें तो बहुत ही अच्छा लगा ये कार्यक्रम। उदयपुर शहर की सड़कें इन दिनों लोगों के लिए परेशानी का बड़ा कारण बन चुकी है। जगह जगह गड्ढे, टूटी सड़कें और फिसलन भरी स्मार्ट सिटी रोड पर रोजाना हादसों का खतरा मंडरा रहा है। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में खुले हुए टूटे सीवरेज के ढक्कन शहरवासियों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। हालात से परेशान नागरिक अब आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी सिलसिले में राजस्थान प्रदेश सेवा दल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उदयपुर शहर की हालत इन दिनों किसी बड़े संकट से कम नहीं दिख रही। शहर की सड़कें जो कभी आवागमन की राह थी, आज खतरे का संकेत बन चुकी है। जगह जगह गड्ढों से भरी टूटी सड़कें आमजन के लिए रोज की मुसीबत बन गई है। इसी बीच स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बनाई गई कई सड़कों की फिसलन भी गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। हल्की सी नमी या बूंदाबांदी होते ही ये सड़कें मानो कांच की सतह में बदल जाती है। हर दिन दोपहिया वाहन फिसलने की कई घटनाएं सामने आ रही है, जिनमें कई बार लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। नागरिकों की माने तो स्मार्ट सिटी का टैंक जो मिल गया, लेकिन सुरक्षा मानकों पर काम अधूरा रह गया है। इसके साथ ही शहर में कई जगह सीवरेज के ढक्कन या तो टूटे हुए हैं या फिर अपनी जगह से हटे हुए हैं। इनसे न केवल गंदा पानी सड़कों पर बहकर दुर्गंध और गंदगी फैला रहा है, बल्कि राहगीरों और बच्चों के लिए भी यह गंभीर खतरा साबित हो रहा है। कई स्थानों पर दुर्घटनाओं के मामले भी सामने आ चुके हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर राजस्थान प्रदेश सेवा दल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि सड़क मरम्मत, फिसलन रोकने और मेन होल सुधार जैसे कार्यों को तत्काल प्रभावित किए जाए। नागरिकों का कहना है कि अब समय आ गया है जब उदयपुर की सड़कों को सुरक्षित और मानक स्तर पर लाने के लिए प्रशासन को कठोर कदम उठाने ही होंगे। जी, गोपाल नागर, कांग्रेस सेवा दल से आज उदयपुर शहर की खस्ता हालतों को लेकर हमारी कांग्रेस सेवा दल टीम ने एक ज्ञापन एडीएम सिटी साहब को दिया है। उदयपुर शहर की सड़कें जो अस्त व्यस्त हो रही है, आप चाहे माली कॉलोनी की देखें, जहाँ सीवरेज लाइन डालने के लिए सड़कें तो खोदी गई, पूरी धूल मिट्टी आज भी वहाँ उड़ रही है, जनता परेशान है। इसी तरह और दूसरे क्षेत्रों में भी सड़कें बारिश के बाद टूटी है, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। प्रतिदिन कोई न कोई एक्सीडेंट होता है।
स्मार्ट सिटी के नाम पर पुराने शहर में जो सड़कें बनाई, सीवरेज के ढक्कन लगे, आज वह सड़कें थोड़ा सा पानी अगर गिरता है इतनी फिसलन होती है कि वहाँ आने वाला पर्यटक जो स्कूटी पे जा रहा है आए दिन गिरते हैं। ये हालात आज उदयपुर शहर के हैं। सीवरेज के ढक्कन टूटे पड़े हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं। तो इसी को लेकर हमारे सेवादल अध्यक्ष शैलेंद्र ओजीज के नेतृत्व में, विधानसभा अध्यक्ष सोहन सिंह जी के नेतृत्व में पूरी टीम ने आज एडीएम साहब को वस्तुस्थिति से अवगत कराया और ये ज्ञापन दिया। नमस्कार, मैं शैलेंद्र ओजीज, उदयपुर शहर कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष। आज हमने कलेक्टर महोदय के नाम से एडीएम सिटी को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें पिछले 1 से 1.5 साल हो गया है उदयपुर की खस्ताहाल सड़कें अभी तक उसका कुछ निराकरण नहीं हुआ है। उसी को लेकर हमने ज्ञापन दिया है, चाहे स्मार्ट सिटी का काम हो, चाहे निगम का काम हो, चाहे यूडीए का काम हो। अभी जो टेंडर पास हुए पुल बनाने को लेकर के, टाउनों के बाहर निकलेंगे तो सारी रोड खुदी हुई है, उसका निराकरण करने वाला कोई नहीं है। हम लोग सवीना जाएंगे, सवीना को विकसित करने के हिसाब से रोड खोद दी है, लेकिन भराव अभी तक हटे नहीं है, कच्ची सड़कें बनी पक्की बनी नहीं है। और आगे सुखाड़ जगह पे जाएंगे तो जगह पक्की रोड तो बनी है, लेकिन जगह हर थोड़ी थोड़ी पे बड़े बड़े गड्ढे हैं। आज कोई भी वाहन या 2 व्हीलर जाएगा, उस गड्ढे में गिरेगा तो कुछ भी अनहोनी घटना हो सकती है। स्मार्ट सिटी के नाम के जो ओल्ड सिटी में जो सड़कें बनी है उन पे फिसलन भरी सड़कें हैं। तो हम लोगों ने आज ज्ञापन के माध्यम से यही चेताया है, अफसर को यही निवेदन किया है कि इन जो भी सड़कें हैं इनकी जो खराब हालत है उनको सुधार किया जाए। क्योंकि पिछले 1 से 1.5 साल से त्योहार का सीजन था, पब्लिक परेशान हुई है, जनता परेशान हुई है, अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। इतने ज्ञापन दे चुके हैं, तो हम लोगों ने इस ज्ञापन के माध्यम से साहब को ये निवेदन किया है कि ये जो भी दुर्दशा हो रही है उसको सख्ता सुधार किया जाए। स्मार्ट सिटी के नाम से जो सड़कें बनी हुई है उनको एंटी स्किड कोटिंग करवाई जाए या टेक्सचरिंग करवा के सुधार किया। उदयपुर में प्रस्तावित एक कॉमेडी शो ने अब विवाद का रूप ले लिया है। गुरुवार को सर्व समाज के प्रतिनिधि नगर निगम पहुंचे और आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर कार्यक्रम पर आपत्ति जताई। सर्व समाज का कहना है कि मेवाड़ सदियों से वीरों की कर्मभूमि रही है। यह वही धरती है जहां गोरा बादल, महाराणा प्रताप और कल्ला राठौड़ जैसे सूरवीरों ने त्याग और शौर्य और बलिदान की मिसाल पेश की है। यहाँ की परंपरा और संस्कृति में शौर्य गाथाएं समाहित है और इसी सम्मानजनक पहचान को बनाए रखना हर नागरिक का उत्तरदायित्व है। ज्ञापन देने पहुंचे लोगों का आरोप है कि कॉमेडियन वीरदास द्वारा पूर्व में हिंदू देवी देवताओं को लेकर अभद्र और विवादित टिप्पणियां की गई थी। उनका कहना है कि ऐसे कथनों को मंच देकर उदयपुर की सांस्कृतिक मर्यादा और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। विरोधियों ने यह भी कहा कि ऐसी टिप्पणियों को सुनकर हंसी में शामिल होना भी किसी तरह की समझदारी नहीं है, बल्कि सामाजिक मर्यादाओं के खिलाफ है। सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ और कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। देखिए, आप सभी को पता है कि मेवाड़ सूरवीरों की भूमि है, त्याग बलिदान की भूमि है। यहाँ पे गोरा बादल, महाराणा प्रताप, कल्लाजी राठौर जैसे सूरवीर पैदा हुए हैं और यहाँ पे सूरवीरों की गाथा की जाती है। इसी मेवाड़ भूमि पर एक वीरदास नाम का जो 2 कौड़ी का जो कॉमेडियन है वो यहाँ पे आकर अपनी प्रस्तुति देगा। और प्रस्तुति भी ऐसी है कि बहुत निंदनीय है। वो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपवर्त टिप्पणियाँ करते हैं और इसी अपवर्त टिप्पणियों को सुनकर जो लोग हास्य में सम्मिलित होते हैं वो भी सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। तो हम प्रशासन को और यहाँ नगर निगम आयुक्त को एक ज्ञापन देने आए हैं सर्व समाज और सर्व संगठन की तरफ से कि इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम यहाँ पे अगर कल होता है तो इसकी जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की होगी। यहाँ पे कोई भी कल टूट होती है या उस व्यक्ति के साथ कुछ भी अनिंदनीय घटना होती है तो इसका पूरा जिम्मेदार प्रशासन होगा। चित्तौड़गढ़ जिले के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम सावलिया जी के बुधवार को कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के पावन अवसर पर ठाकुर जी का भंडार खोला गया। परंपरा के अनुसार हर माह होने वाली इस गणना के पहले चरण में भगवान श्री सावलिया सेठ के भंडार से 12 करोड़ 35 लाख रुपए
प्राप्त हुए। 2 दिवसीय मासिक मेले के पहले दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह प्रक्रिया पूरी की गई। चित्तौड़गढ़ जिले के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम सावरिया जी में बुधवार को मासिक भंडार खोलने पर भारी मात्रा में दान राशि प्राप्त हुई। कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के पावन अवसर पर ठाकुर जी की राजभोग आरती के तुरंत बाद 2 दिवसीय मेले के पहले दिन भंडार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच खोला गया। परंपरा के अनुसार प्रतिमा की तरह इस बार भी प्रशासन और मंदिर मंडल की निगरानी में भंडार की पहली चरण की गणना शुरू की गई। पहले चरण में भंडार में 12 करोड़ 35 लाख रुपए की नकद राशि प्राप्त हुई। राशि की गिनती मंदिर मंडल और क्षेत्रीय बैंकों के कर्मचारियों की मौजूदगी में की गई। अधिकारियों के अनुसार यह केवल पहला चरण है। शेष राशि की गणना शुक्रवार को दूसरे चरण में की जाएगी। इसके अलावा भंडार से निकलने सोना चांदी के वजन की प्रक्रिया भी अभी बाकी है, जिसे अगले चरण में पूरा किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में चित्तौड़गढ़ की अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं मंदिर मंडल सीओ प्रभा गौतम, मंदिर मंडल बोर्ड अध्यक्ष हजारीदास वैष्णव, बोर्ड सदस्य किशनलाल अहरी, रामलाल गुर्जर, पवन तिवारी, नायब तहसीलदार शिव शंकर पारिक और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इधर मंदिर मंडल के भेंट कक्ष में भी दान स्वरूप प्राप्त नकद राशि और मनी ऑर्डर की अलग की गिनती की जा रही है। भेंट में मिले सोने और चांदी का वजन भी दूसरे चरण की प्रक्रिया में किया जाएगा। सावरिया जी में भंडार से करोड़ों की राशि निकलना एक बार फिर यह साबित करता है कि मेवाड़ में ठाकुर जी के प्रति भक्तों की आस्था अटूट और निरंतर बढ़ती जा रही है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। 3 मौतों से कांपा उदयपुर का गांव, पत्नी के सुसाइड ने तोड़ा पति का हौसला, मासूम बेटे को मारकर खुद भी दे दी जान। घर में मिला भावुक सुसाइड नोट, दोनों पक्षों ने पुलिस जांच की उठाई मांग। उदयपुर में खाद बीज घोटाले पर किसानों का फूटा गुस्सा, विभागीय मिलीभगत के आरोप, कार्रवाई नहीं तो बड़ा आंदोलन की चेतावनी। उदयपुर में समुद्र जैसा नजारा, फतेहसागर किनारे तैयार अस्थायी बीच, 1 फीट रेत पर होंगे बीच वॉलीबॉल मुकाबले, 25 से शुरू होंगे खेलो इंडिया गेम्स। आज के बुलेटिन में अब इतना ही। अब दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।